सर 6 बज गए हैं, रेस्टोरेंट क्लोज कर दूं? अरे तुम लोगों का दिमाग ठीक है, खराब हो गया है। 9 बजे रेस्टोरेंट बंद होता है और तुम लोग 6 बजे ही आ गए हो। सर सुबह से रेस्टोरेंट ओपन कर रखा है, एक भी कस्टमर नहीं आया। अब 2-3 घंटे में कौन सा चमत्कार हो जाएगा सर, जो कस्टमर की भीड़ लग जाएगी रेस्टोरेंट में। अरे कोई आए चाहे ना आए, हम लोगों का काम है कि हमें रेस्टोरेंट में ईमानदारी से काम करना है। और वैसे भी क्या पता, हो सकता है आने वाले 3 घंटे में कोई आ जाए। सर सुबह से कोई कस्टमर तो आया नहीं है, सुबह से खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं खाली पीली, इससे अच्छा घर ही चले जाते हैं। अरे आप लोगों के दिमाग में एक बार में बात घुसती नहीं है क्या? अरे एक तो इंसान का वैसे ही दिमाग खराब हो रहा होता है, रेस्टोरेंट चल नहीं रहा इतने टाइम से, और आप लोग बार बार आ जाते हैं कि रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं, रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। अरे क्यों कर देते हैं रेस्टोरेंट बंद? अपनी जिम्मेदारी को तो निभाएंगे ना कम से कम। अरे अगर हम लोग ही अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझेंगे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आएंगे? पर सर हम तो बार बार कुछ नहीं, अगर यहाँ नौकरी करनी है आप लोगों को तो 9 बजे से पहले कोई रेस्टोरेंट से बाहर नहीं जाएगा। जाओ अब। ठीक है सर। बड़े अजीब एम्प्लॉय है यार, मालिक का थोड़ा वक्त क्या खराब चल रहा है, उसे सपोर्ट करने की बजाय काम चोरी की पड़ी हुई है इन लोगों को। स्टूपिड्स। बताएं। सर को समझ में क्यों नहीं आता, फालतू में रेस्टोरेंट ओपन कर रखा है, एक भी कस्टमर तो आया नहीं है सुबह से, फालतू में टाइम पास करवा रहे हैं। मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, सुबह से खाली बैठे बैठे ना दिमाग खराब हो गया है मेरा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बैठ जाओ मोबाइल देख लो, बोर हो गया हूं मैं। आपसे ज्यादा तो मैं बोर हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। एक काम करते हैं, लूडो खेलते हैं। चल अपना फोन निकालिए। अरे कोई कस्टमर आया था क्या? नहीं सर। पता नहीं क्या हो गया यार, काम धंधा तो बिल्कुल ही ठप हो गया है, चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। सर टाइम हो गया, 9 बज गए हैं, अब तुम घर जा सकते हैं ना? हाँ टाइम तो हो गया है, जा सकते हो तुम लोग। सर वो सैलरी मैं कल करवाता हूँ आप लोगों की सैलरी, ठीक है? सर आज तो सर को सैलरी के लिए बोल ही देते हैं, और यहाँ पे तो कोई आता भी नहीं है, एक भी कस्टमर नहीं आया पूरे दिन में। पता नहीं सर ने हमें रखा क्यों हुआ है। अरे हम बोल देंगे और सर सैलरी दे भी देंगे, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ यार किस मुंह से सैलरी मांगे, तो काम तो करते नहीं है। सुबह आके सिर्फ आधे पौने घंटे का वो ये सब चीज़ें मैनेज करना और सफाई वफाई करने का ही है, उसके बाद सारे दिन खाली बैठे रहते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता सर हमें सैलरी देते ही कहाँ से हैं, उनका तो सारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। आज हम एक काम करेंगे, हम ना सर को बोल देंगे कि हमें अब और काम नहीं करना सैलरी लेने के बाद। हाँ यार, कम से कम हम अपनी तरफ से इतना तो कंट्रीब्यूशन दे ही सकते हैं ना कि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, उनका ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, चल के बोल देते हैं। सर वो आप हमारी सैलरी करवा देते तो। हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर में तुम दोनों के अकाउंट में सैलरी करवा देता हूँ। वो सर बात ये है कि हम यहाँ से काम छोड़ के जाना चाहते हैं। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा है, बिल्कुल दिमाग खराब रहता है, और आप लोग जॉब छोड़ने की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली सर बात ये है कि इस रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आता, सुबह से शाम तक हम यहीं खड़े रहते हैं, सब साफ सफाई करते हैं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करते। और हमें बुरा लगता है सर कि हम आपसे मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं, हम यहाँ पे और काम नहीं कर सकते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? चलो ठीक है, आज कस्टमर्स नहीं आए हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि कभी कस्टमर्स आएंगे ही नहीं। तुम लोगों ने एक कहावत नहीं सुनी है क्या, ग्राहक और मौत कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि अगली घड़ी में कोई कस्टमर आने वाला हो, कम से कम हमें थोड़ा पेशेंस से तो काम लेना चाहिए। जब इतने साल हमने इस काम को दे रखे हैं तो फिर ऐसे इस काम को बंद थोड़ी ना कर सकते हैं। अरे हम लोग और मेहनत करेंगे, नए नए ऑफर्स निकालेंगे, कॉम्बोज निकालेंगे, हो सकता है फिर हमारा रेस्टोरेंट दोबारा से सही चलने लग जाए। पहले भी तो हमारा रेस्टोरेंट चलता था ना, अब पता नहीं क्या हो गया कि काम धंधा बिल्कुल ही डाउन हो गया है, तो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। देखिए ऐसे हार मानना किसी बात का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे और फिर देखना हमारा रेस्टोरेंट दोबारा से चलने लगेगा। चलिए मान लीजिए कि आप लोग यहाँ से जॉब छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जॉब करते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप जहाँ जॉब करेंगे वहां पर काम धंधा बिल्कुल स्मूथली चलेगा? अरे बिजनेस का तो ये रूल ही है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, हमें अपने बुरे वक्त में कम से कम धैर्य से काम लेना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस दोबारा से रीग्रो हो सके। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हम कहीं ज्यादा देर टिक ही नहीं पाएंगे, एक ना एक दिन हम हार मान जाएंगे और कंपनीज पे कंपनी स्विच करते रहेंगे। लेकिन सर
एक बात बोलूं, हमें ना शर्म आती है आपसे सैलरी लेते हुए। मतलब इस रेस्टोरेंट में कोई आता ही नहीं है, कोई कस्टमर, कुछ एक बंदा ऑर्डर तक नहीं लेने आता। सर हमें ना बहुत बुरा लगता है कि हम आपसे मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं, और हमें अच्छे से पता है कि आप सैलरी कैसे दे रहे हैं। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? आप लोगों ने हमारे वहाँ इतने टाइम से काम किया है, हमारा इतना साथ निभाया है, ये भी तो काबिले तारीफ है। कम से कम मुझे इस बात की खुशी तो है कि हमारे वहाँ के एम्प्लॉय हमें इतना समझते हैं, इतना सोचते हैं हमारे बारे में। अगर आप लोग खुदगर्ज होते तो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। देखिए हम लोगों ने सुख का वक्त भी साथ में गुजारा है, तो ये संकट के जो पल हैं ये भी निपट जाएंगे धीरे धीरे, और फिर दोबारा से सुख की घड़ी आ जाएगी और दोबारा से हमारा बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा। सर हमें पता है आप कैसे सैलरी देते हैं। सर हमें ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो आपका रेस्टोरेंट वैसे ही लॉस में जा रहा है, और आप पता नहीं कैसे कैसे करके हमें सैलरी देते हैं। सुबह से शाम तक खाली बैठे रहते हैं, कोई काम तो होता नहीं है। और साहब सही बताएं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपसे ऐसे सैलरी लेते हुए फ्री की। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, बस आप लोग मेरा साथ थोड़ा सा और निभा दीजिए, और जब ठीक हो जाएगा तो फिर आप लोग भी यहाँ आराम से हंसी खुशी काम करना। सुनिए, जी सर बोलिए। वो क्या है ना कि मेरे घर में आज शादी है, और हलवाई ने आने से मना कर दिया। वो कह रहा मैं शाम को आऊँगा। बहुत सारे मेहमान आए हैं तो सुबह उनके लिए नाश्ता लेके जाना है। तो मेरे को 200 बर्गर, पिज़्ज़ा, अगर मैं ये सब ऑर्डर दूँ तो आप 1-1.5 घंटे में रेडी करके दे दोगे? हाँ सर हो जाएगा। सर आप एक काम कीजिए, आप सर को ऑर्डर लिखवाइए, मैं अभी पैक करवा देता हूँ। ठीक है, आप आइए। देखा शीतल, तुम बेवजह हिम्मत हार रही थी। अब देखो, तुम थोड़ी देर पहले कह रही थी ना जॉब छोड़नी है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। अब देखो आ गए ना कस्टमर। अगर हम थोड़ी देर पहले ही हिम्मत हार जाते, धीरज नहीं रखते, तो फिर क्या हमारे पास इतना बड़ा ऑर्डर आता? तुमने देखा जितना ऑर्डर पूरे महीने में नहीं आता है उतना एक दिन में आ गया है। बिजनेस का रूल यही है, यहाँ पे धैर्य बना के रखना चाहिए इंसान को, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारी सफलता की घड़ी कौन सी होने वाली है। देखो अगले ही पल हमारे पास इतना बड़ा ऑर्डर आया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और तुम्हें पता है शीतल, हमें आज एक चीज और सीखने को मिली है। हमें ये चीज सीखने को मिली है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें अपने काम को मन लगा के करना है और कभी भी हिम्मत को नहीं हारना है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। जी सर, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, और लाइफ में ना कभी हार नहीं मानूंगी। चलो ठीक है, तुम हाना जी की मदद करो और जल्दी से सर का ऑर्डर पैक करवाओ। हाँ सर, मैं अभी हेल्प कराती हूँ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को हमारी इस वीडियो का मैसेज कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देखने आए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।